Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is about Statistical Officer Preparation 2024 for DSSB, CGL, JSO, UKP, CS, ASO and RP, SC अगेन फॉर ASO. ठीक है, आपकी इसकी वैकेंसी अभी एग्रीकल्चर में आई हुई थी. देन आपकी बाकी इसमें जो BSc और BCom, इसमें तो आपके जो अभी एग्रीकल्चर वाले ही आए हैं उसमें तो BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए अलग से दोबारा एक आएगी आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की. ठीक है, अभी फिलहाल में उत्तराखंड की आई हुई है, उसमें खाली एलिजिबल है उत्तराखंड के ही जिनके पास डोमिसाइल है या फिर उन्होंने वहां से 10th-12th करा है. JSO अभी इसकी वैकेंसी अभी तो इसकी एप्लीकेशन ही नहीं आई है. DSSB में भी वैकेंसी खाली 2 आई हुई है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की. ठीक है, इन फ्यूचर भी अगर आ सकती हैं, अभी तो क्या इस ईयर की तो वो आ गई हैं, अगर आगे वेकेंट सीट रहेंगी तो आगे भी वैकेंसी आएंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एस्टिमेशन चैप्टर. तो आज इसमें इंट्रोडक्शन है, कुछ इसमें टॉपिक्स हैं, देन हम उसमें इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, इसकी सारी चीजें हमें पढ़नी है. आप लोगों ने देखा होगा DSSB में आपका जो अभी पेपर हुआ था उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर, उसके क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिले होंगे, तो हम उसी को अब हम करेंगे. ठीक है, वो मैंने आपको उस टाइम पे इतना नहीं पढ़ाया था, अब हमारे पास टाइम है तो हम पूरा पढ़ेंगे ताकि आप ये सारे एग्जाम्स कवर कर सके. इसके साथ साथ जहां भी आता है, अब जैसे अभी NVS की मैंने आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसीज दिखाई थी, तो उसमें भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होते हैं, तो हो सकता है वहां भी वैकेंसी आए, आपका KVS में भी आएंगी. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो एस्टिमेशन होता क्या है, तो कुछ वर्ड्स है. एस्टिमेटर, तो एनी सैंपल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर. ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब हम सैंपल स्टैटिस्टिक, आपको बताया था ना मैंने, सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, वहीं पे पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं. तो जो एनी सैंपल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, तो जो भी मान लो सैंपल स्टैटिस्टिक का, मान लो आप कोई भी एक एस्टिमेट ले लो, मीन ले लो. ठीक है, वो यूज किया जा रहा है ताकि हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकें. मान लो कि हम पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट कर सकें, तो ऐसे एस्टिमेटर जिसको हम ले रहे हैं उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं. तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटर हो जाएगा. एन एस्टिमेटर इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर. तो एस्टिमेटर क्या है, वो सैंपल स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं हम. ठीक है, सैंपल का वो करेक्टरिस्टिक लेते हैं जिससे हम पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट कर सके. एग्जाम्पल के लिए द सैंपल मीन कैन बी अ एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू. आपको पता है पॉपुलेशन के मीन को हम किससे डिनोट करते थे, म्यू से. और वहीं पे सैंपल के मीन को हम एक्स बार से. ठीक है, तो हम सैंपल के एक्स बार से हम एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन का मीन. तो वहीं पर हम सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी यूज इन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. तो हम प्रोपोर्शंस का भी यूज करते हैं, तो मैं आपको प्रोपोर्शंस के बारे में बताऊंगी कैसे हम सैंपल के प्रोपोर्शन से पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन एस्टिमेट करते हैं. ये तो हो गया एस्टिमेटर. अब एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट का मतलब है द ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज कॉल्ड एज एस्टिमेट. तो वो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेटर की, उसको हम एस्टिमेट कहते हैं. एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक. तो क्या ऑब्जर्व वैल्यू निकल के आई है वो स्पेसिफिक, इसको हम एस्टिमेट कहते हैं. क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर, तो सबसे पहले आता है अनबाइसनेस. तो अनबाइसनेस का मतलब क्या है कि आपका जो सैंपल का एस्टिमेटर आपने लिया हुआ है, मान लो आपने मीन लिया हुआ है, ये आपके इक्वल आ जाए पॉपुलेशन के पैरामीटर के, दैट इज म्यू. तो हम बोल देते हैं कि आपका एस्टिमेटर कैसा है, अनबाइस्ड है. क्योंकि इसमें क्या हुआ है, आपका रिजल्ट, आपका सैंपल का जो एस्टिमेट है वही इक्वल आ गया पॉपुलेशन के एस्टिमेट के, तो उसको हम अनबाइस्ड कहते हैं. तो a statistic is unbiased estimator of population if the mean of the sampling distribution of the statistic equals the parameter. तो स्टैटिस्टिक को हम अनबाइज्ड एस्टिमेटर कब कहेंगे, पैरामीटर का, जब उसका मीन क्या है स्टैटिस्टिक का इक्वल आ जाए पैरामीटर की. ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो हम कल करेंगे, अभी मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूँ, जस्ट अ इंट्रोडक्शन. ये आपका है, इस स्लाइड में हम प्रैक्टिकल इतना नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट कल करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी. एन एफिशिएंट एस्टिमेट इज वन व्हिच हैज द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड एरर अमंग द ऑल अनबाइज्ड एस्टिमेटर. तो एफिशिएंट एस्टिमेट क्या होगा, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड एरर निकल के आए जितने भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर है. तो द बेस्ट एस्टिमेटर इज द वन व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड. तो बेस्ट एस्टिमेटर क्या होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा
पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसके, तो द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर इज कॉल्ड मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है थ्योरी के उसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू में कि सबसे एफिशिएंट एस्टिमेटर को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। सैंपल मीन मान लो हमने एक्स बार लिया है और सैंपल मीडियन हमने हमारा स्मॉल एक्स से इससे डिनोट कर दिया है। बोथ आर अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, दोनों ही अनबाइज्ड एस्टिमेटर है म्यू के, ठीक है। ये हमने मीडियन का लिया हुआ है, ये हमने मीन का लिया हुआ है। व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, आपका पॉपुलेशन कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। सपोज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज, तो कैसे निकलता है वेरिएंस ऑफ मीन अगर हमें निकालना है, तो वो निकलेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एंड द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन इज, और आपको मीडियन से निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.57 मल्टीप्लाई में सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज लेस देन वेरिएंस ऑफ मीडियन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एक्स बार से आप वेरिएंस निकालते हैं वो लेस होता है देन वेरिएंस ऑफ जो आप मीडियन से निकाल रहे हैं। देयरफॉर एक्स बार इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन जब आप मीन से निकाल, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मीन है, मीन से जो वेरिएंस निकल रहा है वो क्या है, मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा अगर हम इसी को मीडियन से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिक के लिए आप इसको अभी ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। Next is consistency or reliability. A statistic is a consistent estimator of parameter if the probability that it will be close to the parameter value approaches 1 with increasing sample size. A statistic whose error becomes small as n become large will be consistent. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे 10 से आप 20, 30, जैसे आप n इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उतना ही क्लोज वैल्यू निकाल रहा है पैरामीटर के इक्वल, ठीक है। तो उसको हम कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी कहते हैं। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेट इज मेड रिलायबल व्हेन अ लार्ज सैंपल्स आर यूज। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हमारा रिलायबल कब हो जाता है, इज मेड रिलायबल जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करने लगते हैं। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टिमेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस्टिमेट का, उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट बोलते हैं। द लार्ज द स्टैंडर्ड एरर द मोर एरर इन योर एस्टिमेट। जितनी ज्यादा आपकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आएगी, उतना ज्यादा ही एरर होगा आपके एस्टिमेट में। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टिमेट इज कॉमनली यूज्ड इंडेक्स of the error, ठीक है, required in estimating a population parameter based on the information in a random sample of size n from the entire population. तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन है वो क्या निकालता है, एरर फाइंड आउट करता है पॉपुलेशन पैरामीटर में जब आपको रैंडम सैंपल गिवन हो विद साइज n, पूरी आपके एंटायर पॉपुलेशन का, ठीक है। चीजें थोड़ी समझ में आएंगी जब उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका then sufficiency. An estimator is sufficient if it makes so much use of information in the sample that no other estimator could extract from the sample additional information from the population parameter being estimated. Sufficient मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, so much information है, वो पूरा अपना यूज कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए एस्टिमेट, ठीक है, जितना और एस्टिमेटर नहीं कर रहे हैं। तो द सैंपल मीन एक्स बार यूटिलाइज all the values included in the sample, so it is sufficient estimator of the population mean. आपको पता है ना कि जो मीन है, आप सैंपल मीन यूज कर रहे हैं, वो सैंपल की सारी वैल्यूज को यूज करता है, इसलिए हम इसको एक सफिशिएंट एस्टिमेटर बोलते हैं पॉपुलेशन म्यू को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट आपके एक तो होता है पॉइंट एस्टिमेट, एक होता है आपका इंटरवल एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेट में एक हम सैंपल मीन का यूज करते हैं और सैंपल प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। वहीं पे इंटरवल एस्टिमेट में कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल ऑफ फॉर मीन एंड कॉन्फिडेंस फॉर इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन यूज करते हैं। पॉइंट एस्टिमेट इज ऑलवेज विद इन द इंटरवल एस्टिमेट। जो आपका इंटरवल एस्टिमेट निकल के आता है उसी के बीच में आपका पॉइंट एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आ जाती हैं क्वेश्चंस में। सो पॉइंट एस्टिमेट क्या है, इज अ सिंगल नंबर दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ये एक सिंगल नंबर है जो कि एस्टिमेट करता है हमारा अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरवल एस्टिमेट क्या है, रेंज ऑफ वैल्यूज है, आपको रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन है जिसमें आप पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सम पॉइंट एस्टिमेटर्स क्या है,
सैंपल मीन x बार इज यूज्ड एज अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ मीन, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल वेरिएंस, जिसको हम x स्क्वायर से करते हैं डिनोट, इज यूज्ड एज अनबाइज्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ आपका सिग्मा स्क्वायर। अ sample standard deviation is S is a bias estimator of आपका standard deviation of population, ठीक है। तो ये क्या है, उसका बाइज एस्टिमेटर है, मगर आपका जो वेरिएंस है वो क्या है, अनबाइज एस्टिमेटर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम किसको अनबाइज और कंसिस्टेंट कहते हैं और बाइज्ड क्या है। नेक्स्ट है देयरफॉर, इससे आपका बनेगा कि 1+1/4 n-1 मल्टीप्लाई में अगर आप उसका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे इज अप्रोक्सीमेट अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तब ये आपका अनबाइज्ड एस्टिमेटर बन जाएगा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल प्रोपोर्शन, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इज यूज्ड एज अनबाइज्ड एंड कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ क्या, आपका पाई, ठीक है। अब ये चीजें लर्न करें, आगे आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है, अनबाइज्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पाई होता है। सो ये एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पब्लिशर विशेस टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ बुक ऑफ 600, ठीक है। 600 पेजेस की एक आपकी बुक है और उसको देखना है कि पर पेज मतलब एंटायर बुक में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने सैंपल लिया 30 पेजेस का, जिसमें इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ने सेलेक्ट किए, ठीक है, इतने इतने वर्ड्स। तो हमको एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक और हमें एस्टिमेट पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है म्यू हम लेते हैं पॉपुलेशन का मीन, तो मीन नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज ऑफ द बुक, ये हमने हमारा म्यू ले लिया। और सैंपल का हम एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज ऑफ द सैंपल ऑफ 30 पेजेस, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन में 600 पेजेस हैं और जो हमारा सैंपल है वो 30 पेजेस का है। तो हम पहले एक्स बार निकाल लेंगे, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है, ये आपको एक्स वैल्यू गिवन है और एन आपको पता है सैंपल का साइज कितना है, 30 है। तो आप निकाल लेंगे, इसका टोटल करेंगे एक्स का, तो वो 10,680 आएगा डिवाइडेड बाय 30, तो 356 वर्ड्स पर पेज। अब आपको पता है एक्स बार क्या है, आपका एस्टिमेटर है म्यू का, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 356 वर्ड्स पर पेज आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं पॉपुलेशन में, 600, तो 356 इंटू में 600 कर देंगे तो ये 2,13,600 हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्ड्स है पूरी बुक में, ठीक है। अब दूसरा आपको बताना है पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो आप स्टैंडर्ड है तो आपको पहले वेरिएंस निकालना है, तो आप इसका वेरिएंस निकालना, वेरिएंस आई होप आप लोगों को आ गया होगा कैसे निकलता है वेरिएंस, जैसा आप नॉर्मल वेरिएंस निकालते हैं वेरिएंस निकालना है यहाँ पर अपने सैंपल का, तो हम उसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो ये आपका आएगा वेरिएंस। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है इसका, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका भी ये आया है नहीं आया। देयरफॉर अनबाइज्ड एस्टिमेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये सेम इसी के इक्वल आ जाएगा। मैंने बताया था ये एस्टिमेटर है हमारा वेरिएंस भी पॉपुलेशन का, ठीक है। और अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 62.65, मगर ये क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है आपके पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। टू गेट द अप्रोक्सीमेटेड अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि देखो एस तो क्या होता है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के, मगर अगर आपको अनबाइज्ड चाहिए तो क्या है, नॉट अनबाइज्ड है। मगर आपको अगर अनबाइज्ड चाहिए तो फॉर्मूला क्या था, 1+1/4 n-1 इंटू में आपका s, ठीक है। तो 1 प्लस n आपका कितना है, 30-1 इंटू में आपने s आपको निकालना होगा, जो आपका वेरिएंस निकल के आया था सैंपल का, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा सैंपल का, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 63.19, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाइज्ड एस्टिमेट आ जाएगा आपकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के, मगर अगर आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपने अपना एस निकाल लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा अनबाइज्ड एस्टिमेट, वही आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने एस्टिमेटेड वैल्यू मीन निकाली और हमने वेरिएंस भी निकाला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका प्रोपोर्शन बेस्ड। अ मेडिकल सप्लाई कंपनी प्रोड्यूस syringe
ठीक है, डिस्पोजेबल syringe कह रहा था, these syringes are packed in a carton, ठीक है ना. The management of the company wishes to estimate the number of cartoons that are damaged due to poor handling in the shipment after the cartoons leave the factory. The random sample of 50 cartoons were checked for the presence of absence of damage. 4 cartoons were found damaged. Estimate the proportion of damaged cartoons in the population. ठीक है, एक स्ट्रेन जा रही थी मेडिकल सप्लाई, ठीक है, तो वो कार्टन में आपके क्या थे, पैक थे. तो मैनेजमेंट कंपनी ये फाइंड आउट करना चाहती थी कि कितने नंबर ऑफ कार्टन क्या हैं जो डैमेज हो गए हो ड्यू टू पुअर हैंडलिंग इन शिपमेंट. ठीक है, जब ले जाने आने में कुछ डैमेज हो जाते हैं तो ये चेक करना था. तो रेंडम सैंपल लिया 50 कार्टन का, ठीक है, जिसमें हमने देखा वॉज चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डैमेज. हमें निकालना था कि उसमें कितना डैमेज है. तो 4 कार्टन उसमें कैसे निकल के आए, डैमेज आए. तो हमें प्रोपोर्शन बताना है पूरी पॉपुलेशन में कितने डैमेज होंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पाई जो होता है आपका, ये तो होता है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, और जो पी मैंने बताया था वो होता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल. तो हम प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल कैसे निकालेंगे हमारा, तो हमारा कितना नंबर ऑफ डैमेज निकल कर आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कितने थे. तो आपका डैमेज कितना था 4 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल कितने थे 50. प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो 0.08. ठीक है, और यही आपका क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाती है प्रोपोर्शन की ही आपकी पाई की. ठीक है, तो दस द एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टून्स, वो भी आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, दैट इज 0.08. ठीक है, यही हमने, क्योंकि मैंने बताया था ये आपका एस्टिमेटर होता है प्रोपोर्शन में. नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल. द इंटरवल एस्टिमेट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शन कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट पॉइंट एस्टिमेट. अभी तक हमने पॉइंट एस्टिमेट बोला जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है कि यही हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है. मगर इंटरवल एस्टिमेट में रेंज ऑफ द वैल्यूज आएंगे जिसके अंदर आपकी पॉइंट वैल्यू भी लाई करती है. इट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द फॉर द एस्टिमेट. सच इंटरवल एस्टिमेट आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, तो आपका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट आती है, पॉइंट एस्टिमेटेड बीच में नहीं आ जाती है, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट आती है. ठीक है, ये तो आपकी वृत्त हो जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की. अब क्या चीजें हैं वो पढ़ते हैं. तो जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन बिलो. पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू जो है प्लस माइनस में क्रिटिकल वैल्यू, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, तो ये आपकी होती है जो आप अपनी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर से, मार्जिन ऑफ एरर से, और आपका ये एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है, समटाइम कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ एरर को हम मैक्सिमम एरर बोलते हैं. तो ये जो आपकी चीजें हैं ये तीन, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लासेस. ठीक है, ये हमारे इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप आ जाते हैं तो वो हम कल पढ़ेंगे. एक एग्जांपल है कि एक रैंडम सैंपल है 32 टेक्स्ट बुक प्राइजेस इज टेकन फ्रॉम अ लोकल कॉलेज बुक स्टोर. द मीन ऑफ द सैंपल इज, आपको सैंपल का मीन गिवन है 74.22 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 23.44. ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेट क्या है, एक इंटरवल है, रेंज ऑफ वैल्यूज है जो कि यूज किया जाता है पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालने के लिए. तो जो आपका मिड पॉइंट होगा, पॉइंट एस्टिमेट फॉर टेक्स्ट बुक, ये आपका क्या होता है, मीन होता है. और यहाँ पर आपके इंटरवल एस्टिमेटेड वैल्यू और लाई करी होती है. हाउ कॉन्फिडेंट डू वी वांट टू बी दैट इंटरवल एस्टिमेट कंटेन द पॉपुलेशन मीन. अब हमें ये देखना है कैसे कि इस इंटरवल के अंदर हमारी म्यू की वैल्यू लाई करती है या नहीं करती है. तो जो मैंने आपको बताया था 90% पे चेक करते हैं, 95% पे हम चेक करते हैं कि वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आ रही है या फिर बाहर आ रही है. तो ये वो वाली चीजें हैं, हम उनको पढ़ते हैं. तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे निकलता है, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेटेड कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर. तो हमें देखना है जो हमारी पैरामीटर वैल्यू है वो इसके अंदर ही लाई कर रही है या नहीं, वो चेक करना होता है. तो सी क्या है, एरिया है नॉर्मल कर्व के अंदर जिसमें आपकी क्रिटिकल वैल्यू लाई करती है. यहाँ पर आपका z इक्वल्स टू 0 है, यहाँ आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव क्रिटिकल वैल्यू है. रिमेनिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा, जो टेल्स में आ जाता है 1 माइनस सी, क्योंकि ये आपका जो सी एरिया होता है. ठीक है, अब 1 माइनस सी, जब अगर 2 टेल है तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस सी. यूज द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर्स. आपको पता है जब हम जेड स्कोर्स देखते हैं तो हम नॉर्मल टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितनी वैल्यू है. ठीक है, क्या चीजें हैं उनको पढ़ते हैं. कॉमन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉमन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा क्या होता है, इफ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 90%, दिस मीन दैट वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द इंटरवल कंटेन्स द पॉपुलेशन मीन वैल्यू. तो हमने अगर 90% पे हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमने हमारी एस्टिमेटेड एक्स बार की वैल्यू निकाली है वो हमारे मीन के प्रोपोर्शन के इक्वल आएगी, मतलब सॉरी
पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है। तो ये 90% तो क्या है कि हमारी वैल्यू करेक्ट है। उसके बाद अगर ये टू टेल है तो कितना बचा आपका 1%, तो 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा। अगर आप टेबल में ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टू टेल में, तो आपका वैल्यू आती है इधर पॉजिटिव साइड 1.645, नेगेटिव साइड आपका 1 माइनस 0.645 हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, प्लस माइनस 1.645। ठीक है। नेक्स्ट आपका 95% पे भी होता है, जिसका मतलब हम ये माने 95% हमारा ऐसा एरिया जिसमें हमारी अगर इंटरवल वैल्यू मतलब अगर पॉपुलेशन का मीन लाई करता है तो हमारा वो एस्टिमेटेड वैल्यू सही होगी। अब 95 यहाँ है तो बचा कितना आपका 0.5%। इसका हाफ करेंगे तो 0.025, इधर 0.025। इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू करस्पॉन्ड जो टेबल वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस 1.96। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि 95% पे आपकी टेबल वैल्यू क्या होती है, जब हम हमारी जेड वैल्यू जेड फॉर्मूला लगाते थे। नेक्स्ट आता है आपका 99%। एक आपका 99% भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अब आपका क्या बचेगा 0.001। ठीक है, इसका हाफ हाफ एरिया लिया हमने। इसकी टेबल वैल्यू होती है प्लस माइनस 2.575। अगर हमारा मीन की वैल्यू यहाँ पर फॉल करेगी तो हम उसको बोल देंगे कि वो हमारा करेक्ट एस्टिमेटर नहीं है। मगर अगर हमारी मीन की सैंपल मीन की वैल्यू इस एरिया में लाई करेगी, इसका मतलब हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या है, सही है, करेक्ट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के पैरामीटर की। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब इसमें हमें बहुत सी चीजें पढ़नी है, जो हमें प्रैक्टिकल भी करना है और भी बहुत सी चीजें हैं, तो हम उसको अब मतलब 4-5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।